राजवीर को पंजाब के शेर के नाम से जाना जाता था। बचपन से ही उनके दिल में बहादुरी भरी हुई थी। वो हमेशा अपने गांव और अपने देश को पहले रखते थे। सब जानते थे कि वो कुछ बड़ा करने के लिए ही बने हैं। 1965 में जब पाकिस्तान के साथ जंग शुरू हुई तो राजवीर पीछे नहीं हटे। वो अपना कर्तव्य जानते थे। वो अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। वो एक सिपाही थे। अपनी धरती और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए पैदा हुए थे। राजवीर की मां ने उन्हें कस के गले लगाया। जब वो अपने परिवार को अलविदा कह रहे थे तो उनकी नजर उस छोटे से आम के पेड़ पर पड़ी जो उन्होंने खुद लगाया था। ये एक मौन वादा था, उस जिंदगी का प्रतीक जिसकी रक्षा के लिए वो लड़ने जा रहे थे। राजवीर अपनी रेजिमेंट में शामिल हो गए। उनमें कुछ जवान थे, कुछ बूढ़े, लेकिन सभी एक ही मकसद से बंधे हुए थे। सीमा तक का सफर बहुत लंबा और कठिन था। हरे भरे खेतों का नजारा बदलता गया और उनकी जगह बंजर रेगिस्तान ने ले ली। जंग की आवाजें तेज होती गई। तोपों की दूर से आती गूंज साफ सुनाई दे रही थी। सैनिक जो अपनी ट्रेनिंग और देशभक्ति से मजबूत थे, दुश्मन का सामना करने को तैयार थे। वो जानते थे कि उनकी बहादुरी की परीक्षा होने वाली है, उनके धैर्य को चुनौती दी जाएगी। फ्रंट लाइन पर जाने से पहले राजवीर को उनकी मां का लॉकेट मिला। उन्होंने उसे अपने दिल के पास रखा। उनकी मां के प्यार से उन्हें ताकत मिल रही थी। चांदी का वो लॉकेट जिस पर कमल का एक साधारण सा डिजाइन बना हुआ था, उस जिंदगी की याद दिला रहा था जिसके लिए वो लड़ रहे थे। ये उम्मीद का प्रतीक था, बरहत्ते अंधेरे में रोशनी की किरण। उन्होंने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। उनके होठों से एक मौन प्रार्थना निकल गई। उन्होंने प्रण लिया कि वो अपनी मां को गार्व महसूस कराएंगे, अपने देश के लिए अपनी जान लगा देंगे। लॉकेट जो उनकी त्वचा से लगकर गर्म हो गया था, उस प्यार और उम्मीद की निशानी था जो उनकी वापसी का इंतजार कर रही थी। युद्ध का मैदान अराजकता और विनाश का दृश्य था। हवा में तनाव भरा हुआ था। तोपों की कानफोड़ू आवाज से वातावरण गूंज रहा था। धुएं से पूरा आसमान ढका हुआ था। सूरज भी नजर नहीं आ रहा था। राजवीर जो अब एक अनुभवी सैनिक बन चुके थे, अपने साथियों का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने अपनी बहादुरी से अपने साथियों को प्रेरित किया। वो अपने देश के प्रति गहरे प्यार और उसकी रक्षा के लिए दृढ़ इरादे से लड़ रहे थे। दुश्मन बहुत बलवान था, लेकिन राजवीर और उनके साथी भी पीछे नहीं हट रहे थे। वो पिंजरे में बंद शेर की तरह लड़ रहे थे, हर हमले को नाकाम कर रहे थे। वो अपनी जमीन, घरों, परिवारों और अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। स्थिति गंभीर होती जा रही थी। दुश्मन का बंकर, जो कि एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था, ने राजवीर और उनकी टुकड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। बहुत से सैनिक घायल हो चुके थे और उनके पास गोला बारूद भी खत्म होता जा रहा था। राजवीर जानते थे कि कुछ करना होगा और जल्दी करना होगा। उन्होंने अपने साथियों को देखा, जिनके चेहरे पर पसीना और धूल जमी हुई थी। उनकी आंखें युद्ध की भयावहता को बयां कर रही थी। अपनी सारी हिम्मत जुटाई और राजवीर ने मसला अपने हाथ में लेने का फैसला किया। अपनी मां के लॉकेट को थामे हुए उन्होंने मौन प्रार्थना की। फिर वो दुश्मन के बंकर की ओर दौड़ पड़े, गोलियों की बौछार को चकमा देते हुए। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, जो युद्ध के शोर के बीच साहस का ढोल बजा रहा था। उन्होंने अपने हाथों से ग्रेनेड फेंके और एक एक करके दुश्मन की सभी बंदूकों को शांत कर दिया। उनकी वीरता को देखकर उनके साथी भी जोश में आ गए और नए जोश के साथ अपने नेता का पीछा करते हुए आगे बढ़े। युद्ध का रुख बदल गया और दुश्मन को पीछे हटना पड़ा।